हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 कराया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। हमें इसका प्राइम फैक्टर बताना है। तो फ्रेंड हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 140 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम चाहे तो इससे बड़े नंबर से भी दे सकते हैं, 5, 7 किसी भी नंबर से। 7 से अगर हम देंगे तो 7 2 14 नंबर 20 आएगा। बट हम इससे पहले छोटे डिजिट से डिवाइड देंगे। तो हमारा छोटे डिजिट आएगा तो 2 से 70 होगा। फिर 2 से देंगे तो 35। फिर 35 तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम 5 से देंगे। 5 7 जा 35, फिर 7 1। हमारा 140 का प्राइम फैक्टर आया 2 × 2 × 5 × 7। हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। फ्रेंड हमने 2 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमारा 2 जो है वो 2 टाइम्स था। अगर ये 3 टाइम्स होता तो इसे हम 2 का क्यूब लिखते। 4 टाइम्स होता तो 2 to the power 4 लिखते। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 156। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 156 इसे हम पहले 2 से देंगे। 2 7 14, 1 6 2 78 टाइम्स 78 होगा। फिर हम इसे 2 से देंगे। 2 3 6 1 8 2 9 18। अभी हमारा 39 2 से तो जाएगा नहीं, हम इसे 3 से देंगे। 3 1 3 3 × 13 हमारा हुआ। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टर आया 2 × 2 × 3 × 13। 2 का स्क्वायर × 3 × 13। फ्रेंड हमारा इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 का स्क्वायर × 3 × 13। इसके बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सॉल्व करके फिर से बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट है 26 and 91। फ्रेंड हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फ्रेंड हमारे दो नंबर दिया है 26 and 91। हमें बताना है कि इसका एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इस दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम पहले इसका निकालते हैं। 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 13 13 × 1 मेरा 26 का हुआ 2 × 13। 91। अब हम 91 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा जाएगा 7 से 13। हमारा इसका आया 7 × 13। फ्रेंड हमें इसमें इसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बताना है। तो हमारा इसका एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रेंड हमें एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में जो हमारा दोनों में, जैसे हमारा 26 and 91 है, इस दोनों में जो भी फैक्टर इसके कॉमन हुए, जैसे हमारा इसमें 13 दोनों में कॉमन है तो कॉमन हुए, इसमें जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों के पावर सेम है। अगर हमारा यहाँ पे होता 2 × 13 to the power 2 एंड यहाँ होता 7 × 13 to the power 1 फॉर एग्जाम्पल है ये, तो हमारा इसमें 13 कॉमन है और चूँकि 13 का पावर 2 ज़्यादा है तो हम 13 का पावर 2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ हमारा दोनों पे पावर सेम है 13 to the power 1, तो हम 13 लिखेंगे और बाकी सारा वैसे ही लिख देंगे 2 × 7। हमारा हो जाएगा 13 × 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ये कितना होगा। 3 4 12 42 2 8 1 182। फ्रेंड अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे 26 and 91 का। तो हमारा 26 का फैक्टर था 2 × 13 एंड 91 का फैक्टर था 7 × 13। तो हम इसमें फिर से यही देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हमारा कॉमन 13 है और एचसीएफ में हम ये देखते हैं कि लिस्ट पावर क्या है। यहाँ पे हमारा दोनों 13 का पावर 1 है इसलिए 13 होगा।
लेकिन अगर हमारा अलग होता, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देकर बताया था कि 2 × 13 टू द पावर 2 होता और 7 × 13 टू द पावर 1 होता, तो हम लिस्ट पावर वाला लेते, जो छोटा पावर है वो लेते। HCF में हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होता है, लेकिन हम HCF जब निकालते हैं तो उसमें छोटा पावर वाला लेते हैं, और LCM में उसके उल्टा होता है, उसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन उसमें हम हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। इसलिए इसका हमारा HCF हो गया 13। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमारा प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं 26 × 91 के। हमारा LCM था 182, HCF है 13, 182 13, 3 2 = 6, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 2 8 1 6 6 3। फ्रेंड हमारा इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 6। अब हम 26 और 91 को करके देखेंगे। 6 1 = 6, 6 9 = 54, 2 1 2, 2 9 = 18, 6 6 8 5 13, 1 2। फ्रेंड हमारा दोनों साइड सेम आया, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। और अगर हमारा ये सेम नहीं आता, गलत आता, मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती की है, हमें हमारा कैलकुलेशन फिर से चेक करना होगा। फ्रेंड अब हम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड है हमारा 510 एंड 92। तो पहले हम 510 को फैक्टराइज करेंगे। इसे हम पहले 2 से करेंगे, हमारा 255 आएगा। अभी 5 2 से जाएगा नहीं, इसे हम 3 से करेंगे, 85 होगा। फिर हम इसे 5 से करेंगे, हमारा 17 होगा। अब इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। 510 का फैक्टर आया 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 को फैक्टराइज करेंगे। 92 पहले 2 से करेंगे, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 23। फ्रेंड अब 23 हमारा फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 23 हमारा प्राइम नंबर है। 92 इसके भी हमारे फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 23। हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 23। अब हम इसका LCM निकालेंगे। फ्रेंड हम देखेंगे दोनों में किसका पावर, दोनों में कौन से कॉमन है और पावर किसका हाईएस्ट है। फ्रेंड दोनों में हमारा 2 कॉमन है और 2 का स्क्वायर है, 2 टू द पावर 2 है तो पावर हाईएस्ट है, तो इसे हम लिखेंगे और बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। 3 × 5 × 17 × 23। फ्रेंड इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 23460। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। हमारा इसका HCF आएगा, हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है और लिस्ट पावर क्या है। तो हमारा 2 टू द पावर 1 लिस्ट है, तो हमारा HCF हो गया 2। अब हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे, LCM × HCF, इसका प्रोडक्ट देखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट 510 × 92 के इक्वल है या नहीं। तो फ्रेंड हमारा LCM है 23460 × 2। फ्रेंड अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 23460 × 2, 0 2 6 = 12, 2 4 = 8, 1 हमारा था 9, 2 3 = 6, 2 2 = 4 हमारा आया 46920। फ्रेंड आप 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा 510 × 92, 0 2 2 5 = 10, 0 9 1 = 9, 9 5 = 45, 02964। फ्रेंड हमारा इक्वल आया 46920। फ्रेंड हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चूँकि हमारा LCM और HCF का प्रोडक्ट 510 × 92 के प्रोडक्ट के इक्वल आया, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड पहले हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। इसे हम 2 से देंगे 6, फिर हम 2 से देंगे 3। हमारा 12 का फैक्टर आया 2 × 2 × 3। अब हम 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 15 हमारा 2 से जाएगा नहीं, इसे हम फिर 3 से देंगे 3 5 5 1। फिर हम 21 को फैक्टराइज करेंगे, इसे भी हम 3 से करेंगे 7 7 1। हमारा 15 का फैक्टर आया 3 × 5। हमारा 21 = 3 ×
7। फ्रेंड अब 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो फ्रेंड तीनों में हमारा 3 जो है वो कॉमन है, 3 जो है वो कॉमन है। तीनों के पावर सेम है, तो हमें देखना है जो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगा हमें वो पहले देखना है। तीनों के पावर हमारे सेम है, इसलिए हम 3 लिखेंगे। 3 टू द पावर 1 हुआ हमारा। बाकी हमारे जो बचे हम इसे वैसे ही लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा एलसीएम कितना आ रहा है। 3 टू 6, 6 टू 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 422। तो हमारा एलसीएम हो गया 420। सॉरी फ्रेंड 420 हमारा एलसीएम हुआ। एचसीएफ आया हमारा, हम देखेंगे कि हमारा जो कॉमन है उसमें सबसे लीस्ट पावर क्या है। लीस्ट पावर है हमारा 3, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। फ्रेंड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है हमारा 17, 23, 29। तो पहले हम 17 को फैक्टराइज करेंगे। 17 चूँकि हमारा प्राइम नंबर है तो इससे ये हमारा 1 ही से जाएगा। 17 इंटू 17 1 हमारा। फ्रेंड हमारा 17 का फैक्टर है 17 इंटू 1 प्लस 17 हमारा प्राइम नंबर है। आपको मैं बताती हूँ प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, जैसे कि हमारा 3 हो गया, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 3। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें उसके 2 फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ 1 से और खुद से इटसेल्फ से डिविजिबल होता है बस। 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर होगा 23 इंटू 1। 29 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, तो इसका भी फैक्टर होगा 29 इंटू 1। अब हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। सबसे तीनों में कॉमन 1 है, तीनों में कॉमन 1 है, इसके पावर 1, तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आएगा 11339। तो फ्रेंड हमारा ये एलसीएम हो गया और हमारा एचसीएफ होगा जो तीनों में कॉमन होता है उसका लीस्ट पावर। फ्रेंड हमारा एचसीएफ आया 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाकी पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ जो हमारा 306 एंड 657 का एचसीएफ है 9, तो हमें इसका एलसीएम बताना है। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके जो हमारा नंबर होता है, जैसे कि हमारा एचसीएफ है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो हमारा इसके प्रोडक्ट के इक्वल में होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और हमारा हम जानते हैं कि एचसीएफ है 9, तो 306 इंटू 657 एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अब हम इसे 9 से डिवाइड देंगे। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। फ्रेंड हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 73। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा 22338। इसे आप करके देख लेंगे, हमारा प्रोडक्ट इतना ही आएगा। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो फ्रेंड हमें पता होना चाहिए जैसे कि हमारा कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, 0 हुआ, 10 हुआ, 360 हुआ, 420 हुआ। अगर कोई भी नंबर हमारा 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर होगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 2 और 5 जिसका फैक्टर नहीं आता है तो उस नंबर में हमारा 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा 0 बनता है। जैसे हम 10 में 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 10 आएगा, एक 0 बनता है। 20 को जैसे हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो फ्रेंड यहाँ भी एक 2 और एक 5 मिलकर एक 0 बनाएंगे तो हमारा 20 में एक 0 होगा। फ्रेंड बिना 2 और 5 के हम 0 नहीं बना सकते, इसीलिए किसी भी नंबर में उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा तो ही 0 बनेगा। जहाँ 2 या 5 में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो हमारा वहाँ 0 नहीं बनेगा। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट
0, तो 6 टू द पावर n को हम 6 टू द पावर n तो लिख नहीं सकते, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो फ्रेंड ये हमारा 2 इंटू 3 टू द पावर n हो गया। इसमें हमारा 5 तो है नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ हमारा 0 बनेगा नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे फैक्टर में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, आगे हम लिख देंगे। हमें क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये लिखना ज़रूरी है, हैंस 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ डिजिट 0, कैनॉट एंड विथ डिजिट 0। फ्रेंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। फ्रेंड हमें ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले हम ये जानेंगे कि कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। जैसे कि हमारा कोई भी नंबर हुआ, हम फॉर एग्जांपल 9 लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम 3 से देंगे, 3 इंटू 3 3 1, इसका प्राइम फैक्टर हमारा हुआ 3 इंटू 3 इंटू 1। तो फ्रेंड कंपोजिट नंबर हम उसे कहेंगे जो 1 से खुद से मीन्स इटसेल्फ अपने आप से और उसके अलावा कम से कम उसका एक फैक्टर और होना चाहिए। इन दो के अलावा, जैसे हमारा 9 का प्राइम फैक्टर 1 और 9 दोनों हो सकता है, 9 इंटू 1 भी हो सकता है, इसका इज इक्वल टू 9 होता है, तो ये भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा 1 और 9 के अलावा कम से कम हमारा एक प्राइम फैक्टर और होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक और चाहिए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। फ्रेंड हम 13 कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर होगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो हमारा होगा 13 इंटू 78। फ्रेंड तो हमारा जो ये हम 78 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर आएंगे, और इसलिए कि हमारा कंपोजिट नंबर है, इसमें 1 से और इटसेल्फ से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होंगे, और यहाँ पे हमारे 3 पहले ही होंगे इसके प्राइम फैक्टर इस नंबर के, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे हियर नंबर is having prime factors other than 1 and itself। अब हम इसका दूसरा करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फ्रेंड हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 प्लस 4 3 से 12 12 2 से 24 प्लस 1। हम 42 और 24 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमारा कितना आएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 और 4 10 0, 8 और 1 9, 9 और 1 10, हमारा आया 5 1 0 0 8 प्लस 1। फ्रेंड हमारा ये आया 5 इंटू 1 0 0 8 और प्लस 1 को हमने प्लस किया तो 1 0 0 9। हमारे इसके प्राइम फैक्टर अगर हम इसे करेंगे तो 2 से ज़्यादा होंगे, 1 और इटसेल्फ से ज़्यादा होंगे, और ऐसे भी ये हमारे 3 प्राइम फैक्टर्स आए, पहले भी हमारे 3 आए थे, इसलिए ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। फ्रेंड तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक फील्ड में सर्कुलर पाथ में सोनिया जो है चक्कर लगा रही है, दौड़ रही है
तो वो 18 मिनट ले रही है। जैसे कि उसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया होगा, सर्कुलर फील्ड है उसमें, यहाँ से दौड़ना अगर उसने स्टार्ट किया होगा तो वापस उसे यहाँ तक आने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं वापस यहाँ आने में। और रवि जो है इसी फील्ड में दौड़ रहा है और उसने भी यहीं से स्टार्ट किया है और वो भी उसे भी एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट। रवि को उसी फील्ड के चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं और दोनों ने सेम जगह से सेम टाइम से स्टार्ट किया था। तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद दोनों जो है फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड हम इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे। सोनिया 18 मिनट में पहुँचती है स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से उसने स्टार्ट किया रहता है। रवि 12 मिनट्स में पहुँचता है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 18 फ्रेंड हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए हम पहले 18 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिवाइड देंगे, 2 9 जा 18, फिर हम इसे 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 1। अब हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। हमारा 18 का 12 टोटल फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 और हमारा 12 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फ्रेंड अब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों में जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो दोनों में हम जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो फ्रेंड दोनों में हमारा 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो 2 का हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2 और 3 का हाईएस्ट पावर है 3 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 हमारा होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 9 जा 36। तो फ्रेंड्स सोनिया और रवि जो है वापस से उसी पॉइंट पे एक साथ 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल वीडियोस को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड।